उम्मीद है आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है। लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर के साथ फंक्शन का वर्क देखा था और हमने देखा था कि किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में यदि पॉइंटर पास किया जाए तो हम उसके आर्गुमेंट में एड्रेस पास कर सकते हैं और फंक्शन द्वारा की गई प्रोसेस का असर एक्चुअल आर्गुमेंट पे पड़ता है, जिसे हमने कहा था कॉल बाय रेफरेंस। इसे हमने कहा था कॉल बाय रेफरेंस। आज हम सीखेंगे किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में अरे पास करना। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था अरे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसके सभी एलिमेंट्स सेम टाइप के होते हैं, सेम साइज के होते हैं और इंडेक्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। आज हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो अरे को एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकेगा। तो चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो हेडर फाइल कोनियो और एसटीडियो। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। इस मैन के अंदर हम एक अरे बना रहे हैं, इंटीजर। अरे का नाम दिया हमने ए आर। इस अरे का साइज, यदि हम अरे डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके साथ उसको वैल्यू दे रहे हैं तो इस केस में हम उसका साइज खाली छोड़ सकते हैं। असाइन, और इसमें आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने अरे में वैल्यू डाल दी 11, 22, 33, 44 एंड 55। हमने एक अरे बनाया। अब हम चाहते हैं अरे के सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज को प्रिंट करना। हम अरे के वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो अरे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे डायरेक्टली नहीं, बल्कि उसके लिए एक फंक्शन डिजाइन करेंगे। हम यहाँ फंक्शन डिजाइन करें जिसका टाइप है वॉइड। अरे की वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसलिए इसका नाम दे देते हैं डिस्प्ले। इसमें टू आर्गुमेंट्स पास करेंगे। पहला आर्गुमेंट अरे के नेम के लिए होगा, दूसरा अरे के साइज के लिए होगा। तो हम यहाँ पे पहला आर्गुमेंट अरे के नेम के लिए होगा, दूसरा उसके साइज के लिए होगा। तो अरे का नेम पास करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीजर ए एम्प्टी सबस्क्रिप्ट कॉमा, और साइज के ले लेंगे इंटीजर एस, और लास्ट में सेमीकोलन लगा के अपनी डिक्लेरेशन को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले एक फंक्शन है जिसमें टू आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट अरे टाइप का है, दूसरा उसके साइज के टाइप का है। जब हमें अरे को प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले। हमें अरे को प्रिंट करना है। अरे का नाम है ए आर, और इस अरे का साइज कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेकंड में साइज पास करते हैं। पहले में अरे का नेम पास करते हैं, दूसरे में अरे का साइज पास करते हैं। इस प्रोग्राम में अरे और फंक्शन दोनों का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। चलिए अब ये जो बनाया है आपने फंक्शन, इसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं। वॉइड डिस्प्ले यहां हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एक्स। फॉर चला रहे हैं। फॉर एक्स, चूंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, एक्स असाइन 0, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, अरे का साइज कितना है 5, तो यहां लिख देते हैं 5 एक्स प्लस प्लस। अब इस फॉर में हमें अरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ लेंगे प्रिंट एफ बैकस्लैश न्यू लाइन पर जाओ। अरे की वैल्यू प्रिंट करना है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अरे की वैल्यूज प्रिंट करना है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए आर। परसेंटेज डी की जगह बाहर जो कॉमा के बाद लिखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इक्वल्स टू परसेंटेज डी।
पहले वाले परसेंटेज डी में आना चाहिए ए आर, और इंडेक्स से हम चलाने वाले इसलिए ए आर एक्स, कॉमा सेकेंड वाले में आना चाहिए, पहले वाले में लगेगी वैल्यू अपने को ए आर परसेंटेज डी की जगह एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स कॉमा ए आर एक्स। हमने इस प्रोग्राम में एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम ए आर है, जिसमें वैल्यू है 5। फिर हमने फंक्शन कॉल किया जिसका नाम डिस्प्ले है। किसे प्रिंट करना है? तो ए आर को प्रिंट करना है। उसकी वैल्यू कितनी है? 5। जब अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और इस केस में ये जो ए आर है, इस ए आर की वैल्यू ए में कॉपी होगी और इसमें आ जाएगा, एस में आ जाएगा 5। लोकल वेरिएबल यहाँ पे आपने लिया है, लोकल वेरिएबल यहाँ पे x है, x में गया 0, 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5 की जगह 0 इज लेस देन s कर दो। क्यों? 5 तो s से आ जाएगा, s की वैल्यू 5 है। 0 से लेकर काम करेगा s तक और लूप चलता रहेगा 0 1 2 3 4 5। चेक करते हैं पहले ये प्रोग्राम साफ काम करता है या नहीं करता। एक एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ ए नाम है अरे का, देखो ए आर नाम मैन के अंदर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैन फंक्शन है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्ले फंक्शन है। हमारे प्रोग्राम में ये तो डिस्प्ले का क्या बोलते हैं आपको, प्रोटोटाइप है। ये रहा मेन फंक्शन, ये रहा डिस्प्ले फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ए आर है और डिस्प्ले के अंदर ए है, इसलिए प्रिंटएफ में ए आर की जगह में ए पास करना होगा। हमने प्रोग्राम को रन किया और हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आ गया ए आर, पहले वैल्यू 11 आई, 1 2 3 4 5, ठीक है। और लास्ट में एक एड्रेस आ रहा है, एक रैंडम वैल्यू आ रही है। उसका रीज़न ये है कि एस में जो साइज पास करेंगे, चूंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इस पर इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन आएगा। ध्यान से देखिए, पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम डिस्प्ले है। इसमें 2 आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट अरे को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा आर्गुमेंट वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा। हमने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया ए आर, जिसमें कितने वैल्यू से 5। तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा जिसमें कि 5 एलिमेंट होंगे और जिसमें वैल्यू चले जाएगी 11 से लेके 55 तक। हमने डिस्प्ले को कॉल किया, जैसे डिस्प्ले को कॉल करेंगे यहाँ से प्रोग्राम जंप करके यहाँ आ जाएगा और ए आर की वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी और एस, और यहाँ पे वैल्यू कितनी 5, वो एस में आ जाएगी। हमने लिखा एक्स असाइन, हमने यहाँ पे लिखा है एक्स असाइन 0, 0 इज लेस देन एस, एस में कितना आया था 5, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई थी। कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा और प्रिंट करेगा ए आर परसेंटेज डी, मतलब एक्स की वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज होगा, इसका इक्वल्स टू ए आर 0। ए आर 0 में कितना था? ए आर 0 में था 11। एक एक करके अरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसीलिए जब हमने इसको रन किया तो हमारा आउटपुट आया, लाइन से सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि एक और अरे बनाते हैं, देखते हैं कि ये वाला प्रोग्राम हमारे दूसरे अरे के साथ काम करता है या नहीं करता। हमने लिखा अरे और यहाँ पे इसी कुछ वैल्यूज बदल देते हैं। ये हमने एक अरे बनाया। अब इस अरे का नाम सेम नहीं दे सकते, इसका नाम दे दिया बी आर। यदि आपको बी आर को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल सी, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। किससे प्रिंट करना है? ए आर को नहीं, बल्कि इस बार बी आर को प्रिंट कर। बी आर का साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे साइज डालेंगे कितना? 6। तो पहले ए आर की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद बी आर की वैल्यू प्रिंट करेगा।
बैकस्लैश टी से टैब बनता है। और बैकस्लैश एन से न्यू लाइन पर जाते हैं। इसे केवल स्पेस देने के लिए लगा है बैकस्लैश एन। चलिए प्रोग्राम को मैं रन करने जा रहा हूं। देखो पहली बार में वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है। प्रिंट x assign 0 x is less than s6। प्रिंट करना है आपको तो इसको हटा देते हैं x को, क्योंकि एक ही परसेंटेज डी है तो परसेंटेज डी की वैल्यू a0 प्रिंट करेगा। चेक करते हैं। देखो पहले एरे की वैल्यू आ गई 11, 22, 33, 44, 55 और दूसरे में आ गई 41 जो आपकी सेकंड वैल्यू थी। ये पहली बार जब डिस्प्ले कॉल हुआ, जब पहली बार डिस्प्ले कॉल हुआ तो उसने इसको प्रिंट किया, और सेकंड बार जब कॉल हुआ तो उसने इसको प्रिंट किया। तो एक ही फंक्शन है जिसका नाम डिस्प्ले है। इस पहली बार में उसने ए आर की वैल्यू को प्रिंट किया है, देखो ए आर की वैल्यू, और सेकंड टाइम उसने बी आर की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से किसी भी अरे में हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं और वो काम करता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम अरे पास कर सकते हैं। पहले आर्गुमेंट में अरे का नाम जाता है, दूसरे आर्गुमेंट में अरे का साइज जाता है। ध्यान से देखो, डिस्प्ले पहले आर्गुमेंट में अरे का नाम है, दूसरे में साइज है। पहले आर्गुमेंट में अरे का नाम है, दूसरे में साइज है। तो जब भी किसी फंक्शन की आर्गुमेंट में अरे पास करना होगा, आपको पहले आर्गुमेंट में नेम पास करना पड़ेगा और सेकंड आर्गुमेंट में उसका साइज पास करना होगा। अगर किसी ने बोला कि अरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो तो उसका ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x असाइन s कर दोगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अरे के एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे। देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं अरे के एलिमेंट्स। पहले वैल्यू में गार्बेज आ रहा था, उसका चेक कर लेते हैं क्यों आ रहा था। x में गया s की वैल्यू, पहली बार में 5, सेकंड टाइम में 6। यहाँ पे गार्बेज ना, इसलिए आप यहाँ पास कर सकते हैं -1। देखिए इस बार रिवर्स ऑर्डर में अरे आ रहा है। पहले में 55, 44, 33, 22 और 11, और सेकंड में 41, 52, 63, 74। देखिए रिवर्स ऑर्डर में। तो आप चाहे तो फॉरवर्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं, बैकवर्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन डिजाइन किया है आपने। आप जैसा कोड करेंगे फंक्शन वैसा ही काम करेगा। वाला प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने किसी भी प्रोग्राम फंक्शन के आर्गुमेंट में किसको पास करना सीखा, अरे को। अब आगे अपने कोड को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर के द्वारा स्ट्रिंग्स कैसे मैनेज किए जा सकते हैं। मतलब अब अपना टॉपिक होगा पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स।
पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स। पॉइंटर के साथ स्ट्रिंग कैसे काम करता है, या स्ट्रिंग की हेल्प से हम पॉइंटर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक नए सिरे से एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे स्ट्रिंग को मैनेज करना है। स्ट्रिंग क्या होता है, बता सकता है कोई? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए या तो अरे बनाते हैं या तो पॉइंटर बनाते हैं। आपके सिलेबस में दोनों चीजें हैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि आप पॉइंटर के साथ स्ट्रिंग कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको साधारण तरीके से कैसे हैंडल करते हैं वो दिखाता हूँ। स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे मुझे मान लीजिए कोई नाम स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है अपने सिटी का नाम बालाघाट, तो मैं कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। कैरेक्टर, स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए कैरेक्टर लेना जरूरी है। कैरेक्टर, अरे का नाम दे दिया मैंने सिटी। अब आपके यहाँ साइज बताना पड़ेगा, बालाघाट कितने साइज का है, किसी भी साइज का ले लो। सपोज हमने लिया 10 बाइट्स। असाइन, या फिलहाल ये लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, कैरेक्टर सिटी असाइन 10। यदि मैं यहाँ पे इसके आगे इसको वैल्यू देना चाहता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल्स टू डबल कोट में बालाघाट। तो सिटी का साइज 10 है, उसमें बालाघाट चला गया जिसमें 8 कैरेक्टर्स हैं। आप चाहते हैं आप इसको प्रिंट करना, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंट एफ। मैसेज में दे रहे हैं सिटी इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए लेते हैं परसेंटेज एस। किसकी वैल्यू? सिटी की वैल्यू। प्रोग्राम में हमने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका टाइप कैरेक्टर है, उसमें पास किया बालाघाट। इसके बाद इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन लिया, सिटी इक्वल्स टू परसेंटेज एस लिखा और सिटी लिखा, तो सिटी में बालाघाट है, बालाघाट प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को यदि अपन कंपाइल करते हैं तो इसके से प्रोग्राम एक एरर शो कर रहा है। एरर ये है कि यहाँ पे डबल कोट लगा है, यहाँ नहीं लगा है। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होंगी वो एरर देंगी। अब हमने इस एरर को दूर कर दिया है। अब हम इसे रन करने जा रहे हैं। प्रोग्राम रन हो गया और आपका आउटपुट आ गया सिटी इक्वल्स टू बालाघाट। अब हम चाहते हैं, यदि हमने यहाँ पे सिटी को कैरेक्टर सिटी असाइन 10 इक्वल्स टू बालाघाट मतलब अरे को डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दी थी। अगर हम चाहते हैं कि पहले हम डिक्लेयर कर ले और बाद में वैल्यू दें, उसके बाद में वैल्यू दें, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हमने यहाँ पे कैरेक्टर सिटी डिक्लेयर किया, प्रोग्राम में हमने अरे डिक्लेयर किया सिटी जिसका टाइप कैरेक्टर है, साइज 10 है, सिटी में डाला बालाघाट। अब हमने यहाँ पे पहले अरे को डिक्लेयर किया जिसका साइज 10 है, फिर हमने लिखा सिटी इक्वल्स टू बालाघाट। जब भी हम ऐसा करेंगे तो ध्यान रखिए एरर प्रोड्यूस करेगा। यदि इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करने जाऊंगा, तुरंत उठ करके इस लाइन पर एरर आ जाएगा। इस लाइन पे तुरंत एरर आ जाएगा। देखो इसके आगे का जो सिंबल है रेड हो गया। कोड ब्लॉक में ऐसे एरर दिखाता है, तो यहाँ पर ये देखो ये लाइन एरर हो गई। इस एरर को ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नियम ये कहता है सी का कि अरे को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू नहीं दे सकते। कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर करने के बाद, ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करने के बाद आप उसे वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। गौर से देखना इस प्रोग्राम को। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इस लाइन को यदि मैं कमेंट कर दूं, मतलब थोड़ी देर के लिए हटा दूं और ये बालाघाट को यहाँ लिख दूं, और फिर कंपाइल करूं, देखो एरर हट गया और आउटपुट भी आ गया। लेकिन यदि मैं अरे को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू देता हूं, अरे को मैंने डिक्लेयर कर लिया, अरे को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू देता हूं, मैं नीचे बालाघाट डाल रहा हूं, सिटी असाइन बालाघाट, ये लाइन एरर देगी, ये लाइन नहीं चल रही है। यदि मैं इसको कंपाइल करता हूं तो देखो इसके सामने रेड हो रहा है, लाइन नहीं चल रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अरे को डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दे सकते हैं, पर अरे को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू नहीं दे सकते।
हम क्या हैंडल करना सीख रहे हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जो भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे बालाघाट, जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं अरे के द्वारा, पर एक समस्या है, डिक्लेयर करने के साथ वैल्यू दे सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक और दूसरा उपाय है हमें अरे को हैंडल करने का, कि हम अरे स्ट्रिंग को हैंडल करने का, कि हम कैरेक्टर टाइप का अरे बनाने के बजाय कैरेक्टर पॉइंटर बना लें। हेलो, हमने यहां पर सिटी नाम से एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, और इसको डिक्लेयर करने के बाद हम इसे वैल्यू दे सकते हैं कुछ ऐसे। मतलब कि स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए इस बार हमने अरे नहीं बनाया, बल्कि हमने बनाया पॉइंटर। इस लाइन को कुछ देर के लिए कमेंट कर रहा हूं। तो ये हो गया कैरेक्टर पॉइंटर सिटी बालाघाट असाइन, कैरेक्टर पॉइंटर सिटी असाइन बालाघाट। अब सिटी को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट वही आ जाएगा। देखते हैं प्रोग्राम रन होता है या एरर देता है। देखो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और रन होकर आउटपुट आ गया। आपका आउटपुट कितना आ गया? सिटी इक्वल्स टू बालाघाट। अब सेकंड चीज, क्या मैं डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू दे सकता हूं? मैं चाहता हूं यहां वैल्यू नहीं देना, मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको यहां से हटा दिया और यहां लिख दिया सिटी असाइन बालाघाट। मैं फिर कंपाइल करता हूं, देखिए कोई एरर नहीं आया और प्रोग्राम रन हो गया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। यदि हम स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए यदि हम स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए यदि हम स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए अरे की जगह पे पॉइंटर यूज करें, अरे की जगह पे पॉइंटर यूज करें, तो ज्यादा आसानी होती है। कैरेक्टर पॉइंट को डिक्लेयर करने के बाद भी वैल्यू दी जा सकती है। कैरेक्टर पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद भी वैल्यू दी जा सकती है। ये चीज अरे में संभव नहीं थी, ये कैरेक्टर पॉइंटर में वैल्यू ऐसी चीजें संभव है। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम पढ़ रहे थे पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं। इसे डिक्लेयर करने के साथ भी वैल्यू दे सकते हैं और इसे डिक्लेयर करने के बाद भी वैल्यू दे सकते हैं। एक और डिफरेंस दिखा रहा हूं, गौर से देखना। मान लीजिए यहां पे मैंने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम ने लिखा सिटी 1, और सिटी 1 में गया बालाघाट। फिर मैं एक और डिक्लेयर करता हूं सिटी 1 में रखा मैंने बालाघाट। सिटी 1 असाइन बालाघाट। सिटी 1 नाम का वो एक पॉइंटर है जिससे बालाघाट गया। फिर मैं बना रहा हूं सिटी 2, और इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं। अब मैंने लिखा सिटी 2 असाइन सिटी 1। सिटी 2 में सिटी 1 की वैल्यू आ जाए। अब चेक करते हैं क्या सिटी 2 में भी बालाघाट आया। हमने सिटी 1 नाम का एक पॉइंटर अरे बनाया, एक पॉइंटर टू कैरेक्टर बनाया जो स्ट्रिंग को हैंडल कर सकता है। यहाँ पे सिटी 1 एक पॉइंटर है जिसका टाइप है पॉइंटर टू कैरेक्टर, जिसमें हमने बालाघाट पास किया। सिटी 2 खाली है, सिटी 1 की वैल्यू सिटी 2 में डाला, तो क्या सिटी 2 में भी बालाघाट आ गया, ये चेक कर रहा है। एक लाइन एरर दे दी क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। दोबारा से रन करते हैं। देखो आउटपुट आ गया, सिटी 2 में बालाघाट आ गया। हमने तो सिटी 1 में डाला था, सिटी 2 में क्यों आ गया? सिटी 1 की वैल्यू सिटी 2 में पास कर दी। सिटी 1 की वैल्यू हमने सिटी 2 में पास कर दी। ठीक है यहां तक। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन किया और हमें अब देखा हमने कि एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पास कर सकते हैं।
नाउ यही चीज क्या हम अरे के साथ कर सकते हैं? अभी तो हमने पॉइंटर के साथ किया, पॉइंटर के साथ हमने सिटी 1 में बालाघाट डाला, सिटी 2 खाली था, हमने लिखा सिटी 2 असाइन सिटी 1, सिटी 1 में जो बालाघाट था सिटी 2 में चला गया, सिटी 2 को प्रिंट किया, बालाघाट आउटपुट आ गया। अगर हम इसके जगह पॉइंटर की जगह दिए हम अरे लेते तो क्या हम ऐसा कर पाते? इसे चेक करते हैं। तो सिटी 1 में बालाघाट डाला, इस बार अपन अब अरे लेंगे। अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यूज करना फायदेमंद है या पॉइंटर। हमने लिखा सिटी 1 में बालाघाट है, सिटी 2 खाली है, हमने लिखा इसका साइज दे दो कुछ 10 दे दिया, इसका भी साइज दे दिया 10। अब हम चाहते हैं सिटी 2 में सिटी 1 की वैल्यू आ जाए, फिर हम सिटी 2 को प्रिंट करें। प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। देखो ये लाइन एरर दे रही है, रेड हो गया, ये लाइन एरर दे रही है। वो कह रहा है सिटी 1 की वैल्यू सिटी 2 में कॉपी नहीं कर सकते, अर्थात एक अरे की वैल्यू डायरेक्टली दूसरे अरे में कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर के केस में हम ऐसा कर सकते थे। इससे ये साबित होता है कि पॉइंटर को यूज करना अरे की तुलना में आसान होता है। इससे ये साबित होता है कि पॉइंटर की तुलना में पॉइंटर को अरे की तुलना में यूज करना आसान होता है, पॉइंटर को अरे की तुलना में यूज करना आसान होता है। तो आज हमने दो हेडिंग्स को कंप्लीट किया। पहले में हमने सीखा कि कैसे हम किसी अरे को फंक्शन के आर्गुमेंट पे पास करेंगे, और सेकंड में हमने देखा कि पॉइंटर और स्ट्रिंग आपस में कैसे मिलकर काम करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर के ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग हैंडल करने के कितने तरीके हैं? तो स्ट्रिंग हैंडल करने के दो तरीके हैं, या तो हम कैरेक्टर का अरे बना सकते हैं या तो कैरेक्टर का पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो अपने ही टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए अरे उपयोग करना आसान है या पॉइंटर? तो डेफिनेटली पॉइंटर उपयोग करना आसान है। उसके दो कारण हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद डायरेक्टली इनिशियलाइज, पॉइंटर को डिक्लेयर कर लेने के बाद असाइन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अरे को डिक्लेयर करने के बाद डायरेक्टली असाइन नहीं किया जा सकता। सेकंड है, एक पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर अरे की वैल्यू को दूसरे कैरेक्टर अरे में डायरेक्टली पास नहीं किया जा सकता। इससे ये पता चलता है कि हमें अगर स्ट्रिंग्स को हैंडल करना है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल करना है, तो हमें कैरेक्टर का अरे बनाने से अच्छा है कैरेक्टर का पॉइंटर बना लें। क्योंकि ये वाला प्रोग्राम अभी एरर दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको किया था पॉइंटर के साथ, ये प्रोग्राम आराम से चल रहा था, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा था। देखो एरर हट गया और ये प्रोग्राम ने आउटपुट भी दे दिया। ये प्रोग्राम पॉइंटर के साथ आसानी से काम कर रहा था और अरे के साथ दिक्कत कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसकी थ्योरीज आपको भेजी हुई है, एग्जाम बहुत पास में है, आराम से पढ़िएगा। यदि कोई तकलीफ जाती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।